अपने खुद पे भरोसा होना चाहिए, जो कि मेरा भरोसा एक टाइम जब शरीर गिरा था ना मेरा, तो गड़बड़ा गया था। इसकी तो फोटो भी अच्छे से नहीं आती है, इसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है, लेकिन मेरी ये दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी हेल्थ का जो है नुकसान मत कर। जब लाठी जब पड़ती है ना, तो उसकी आवाज नहीं होती है, बस उसका असर दिखता है। कहते हैं ना कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला ज्यादा अपराधी होता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल में। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा, आज मैं आपके साथ किस बारे में जो है बात करना चाहती हूँ। तो जी हाँ, ये जो फोटो है ये मेरी ही है। और एक मिनट में आपको ना ये वाली पिक्चर अच्छे से दिखाती हूँ, क्योंकि थंबनेल में ना बिल्कुल थोड़ी सी आपको मैंने दिखाई है। तो काफ़ी लोगों के लिए मेरी ये वीडियो ना हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। शायद हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से कुछ लोगों को हेल्प मिले और कुछ लोगों को अच्छा भी ना लगे। सब अपने विचार जो है लिख सकते हैं। और जो इस फोटो में मेरी हालत है, शायद काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ की जो है ऐसी होती होगी, मुझे पक्का पता है। तो शायद उन लोगों के लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल है। पहले तो मैं आपको ये फ़ोटो दिखाती हूँ, जो कि मेरे 2005 की है, जब मेरा बेटा 1 साल का था। और उसके बाद मैं आपको ना अपनी जो मेरे स्कूल टाइम की फ़ोटो है वो भी दिखाती हूँ। और एक फ़ोटो जो मेरी अभी की है, एक या मैं 1-2 फोटो अभी की डालती हूँ, तो आपको ना डिफरेंस जो है बिल्कुल पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोटो है मेरी शादी के पहले की। और ये देखिए, ये मेरे 12th की फ़ोटो है, जब मैं 12th में थी। और ये वाली जो फ़ोटो है जब मेरा बेटा 5 महीने का था तब की है। और ये वाली जो फ़ोटो है ये मेरा बेटा जब 1 साल का था ना तब की है। और इस वाली फ़ोटो से ना मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, आगे आपको बताऊंगी। और ये वाली फ़ोटो मेरी अभी की है। और ये है मेरा बेटा, जिसको मैंने हमेशा यही सिखाया है कि औरतों का कभी भी अपमान मत करना और सबसे अच्छे से बात करना। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है, उसके घर में कभी भी सुख शांति और लक्ष्मी वास नहीं करती है। तो आपने देखा कि ये फ़ोटो में कितना डिफरेंस है। और उस टाइम मेरी हालत ना आप फ़ोटो देख के जो है लगा सकते हैं, मेरा वज़न बिल्कुल गिर गया था। ऑब्वियस खुश नहीं थी ना, इसीलिए गिरा था। और देखिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी कि क्या है क्या नहीं है, बस जो मेरे विचार है मैं वही आपके साथ ना शेयर करूँगी। कि अगर इस सिचुएशन में, अगर जैसे मेरी जो मेंटली स्थिति थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी, और उस टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। और ये वही समझ सकता है जो इस सिचुएशन से गुजरा हुए या जिसके ऊपर गुजर रही है। बाकी लोगों का क्या है, लोग तो मजाक बनाते हैं, लोगों को ना मज़ा आता है दूसरों का मजाक बनाने में। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, उनको छोड़िए, उनका काम है मजाक बनाना। और मैं आपको ना अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि जो दूसरों का मजाक बनाते हैं, भगवान उनका खुद मजाक बनाते हैं, और अच्छा खासा मजाक जो है बनाते हैं। मैं खुद कभी किसी को जो है ना जवाब नहीं देती हूँ। और ये सबसे बड़ी जो है ना मेरी गलती है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कि अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, तो हम लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि अपनों से बड़ों को जो है जवाब मत दो, बड़ों को कुछ मत बोलो। और ये जो हमारे दिमाग में ना, लड़कियों के दिमाग में खासकर पहले से ही भर दिया जाता है, और जो कि सबसे बड़ा नुकसानदायक होता है। हमारे ना एक स्कूल टाइम में प्रिंसिपल थे, तो वो लड़कियों की ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और केयर करते थे। और वो कहते थे ना कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला ज़्यादा अपराधी होता है। और उस टाइम इतनी अक्ल नहीं होती थी, काफ़ी टाइम के बाद समझ में आया कि वो बिल्कुल सही कहते थे। जब कोई आपके साथ बुरा करता है ना, उसको उसी टाइम आप जवाब दीजिए। ये मत सोचिए कि हमें बचपन से क्या सिखाया गया है क्या नहीं सिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जिसको आपकी कदर ना होए ना, तो उसकी परवाह करना आप छोड़ दीजिए। क्योंकि आप उनकी जितना मर्जी परवाह कर लोगे ना, जितना भी आप उनके लिए कर लोगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप ना उनकी परवाह करना छोड़ दीजिए। और मेरी ना सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती ये भी है कि
मेरा नेचर ही ऐसा है, सबके लिए सबके बारे में सोचती हूँ, अपने बारे में नहीं सोचती। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है जिसका भुगताना मुझे आज तक भुगतना पड़ रहा है। और अगर ये चीज़ मैं पहले समझ आती तो ये आज तक मैं अपनी उन गलतियों का जो है ना भुगतान आज भी कर रही हूँ। क्या होता है कि कहने वाले तो कह देते हैं, कर देते हैं, लेकिन हम ना सोचते रहते हैं, सबके बारे में सोचते रहते हैं और अपने आप अपने शरीर को जो है बर्बाद कर रहे होते हैं। तो सोचने वाले का कुछ नहीं जाता है, वो तो मस्त रहते हैं क्योंकि उनको मजा आता है और ना ही हम उनकी सोच को बदल सकते हैं। इसका नुकसान ना खुद को ज्यादा होता है, हमारे हेल्थ पे नुकसान ज्यादा पड़ता है और ये चीज़ जो कभी भी ना कवर नहीं होती है। खासकर लड़कियों का ऐसे होता है कि ये चीज़ कभी भी कवर नहीं होती है, हेल्थ कभी भी फिर ठीक नहीं होती है। सबसे पहले आती है अपनी हेल्थ, और अपनी हेल्थ के बारे में ना सोचना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते। तब हमें पता नहीं चलता है कि इसका जो असर है वो हमारे अपने शरीर पर पड़ रहा है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में बस अपना जो है हम सत्यानाश करते रहते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती हमारी ये भी है। हम दूसरों को खुश करते रहते हैं, लेकिन दूसरा बंदा कभी खुश नहीं हो सकता जिसको आपसे खुश नहीं होना है, वो कभी भी नहीं खुश हो सकता, चाहे आप उनके लिए ना अपनी जान भी क्यों ना दे दें। और उस टाइम में यही करना चाहिए कि आप ना उनको खुश करना छोड़ दीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए और अपने आप खुश रहिए। अब जब आप खुद खुश रहते हैं ना तो सब सही हो जाता है। और खुद खुश ना होना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इससे हमारे शरीर पे असर होता है, हमारी मेंटल स्थिति पे असर होता है, हमारे बच्चों पे असर होता है, हमारी फैमिली पे असर होता है। बाकी लोगों का कुछ नहीं जाता है, लोगों का काम तो बस यही होता है, दूसरों के नुक्स निकालना, दूसरों की अपमान करना, दूसरे की बेइज्जती करना, क्योंकि उनको मजा आता है। अगर आपका कोई अपमान करता है, मैं नहीं कहती कि आप उनका अपमान करिए, लेकिन उनको आप ना जवाब जरूर दीजिए। आपकी जवाब ना देना ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इससे लोगों को ना और दो बातें करने का मौका मिलता है। दो बातों के बाद आप फिर से जवाब नहीं दोगे, चार बातें करने का मौका मिलता है। आप फिर से जवाब नहीं दोगे तो उनको ना गला दबाने तक का मौका मिल जाता है और आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो ना कमजोर हो चुके होगे अपना जो है नुकसान कर करके। क्योंकि अगर दूसरे बंदे को आपकी फिक्र है तो वो आपका अपमान कभी नहीं करेंगे और ना ही आपकी जो है बेइज्जती करेंगे। तो इसलिए दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी हेल्थ का जो है नुकसान मत करिए। और जैसे कि आपने मेरा फोटो देखा कि इस वाली फोटो को शेयर करने के लिए ना, शेयर तो क्या, मैं इस फोटो को ना कई बार फाड़ने का मन जो है बना चुकी थी, क्योंकि मुझे ना ये फोटो देख के खुद को ही डर लगता था। मैं बहुत ज़्यादा इस फोटो से डरती थी और इसको ना मैं छुपा छुपा के रखती थी। कई बार मन करता था कि ये फोटो फाड़ दूं, लेकिन पता नहीं फिर दोबारा से मेरे हाथ ना पीछे हट जाते थे। इस फोटो से मुझे बहुत ज़्यादा डर था और आज मैंने ना वो अपना जो डर है, जो फोटो है, वो सबके सामने रखी, क्योंकि आज मैं ना 100% श्योर के साथ कह सकती हूँ कि मैं किसी को भी अपना अपमान करने नहीं दूंगी। अब नेक्स्ट टाइम से अगर मेरा अपमान कोई करता है ना तो मैं उसको जवाब दूंगी, और जो दूसरों का अपमान करता है ना उसको सबसे बड़ा जवाब ये ऊपर वाला देता है। और ये मेरा बहुत ज़्यादा स्पेशली मानना है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो वैसे भी कहा जाता है कि ऊपर वाले की मार जब लाठी जब पड़ती है ना तो उसकी आवाज़ नहीं होती है, बस उसका असर दिखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करने लगूंगी ना तो पूरी रात बीत जाएगी, क्योंकि अभी टाइम 12 बज रहे हैं। क्योंकि मैं ना पहले बिल्कुल भी बात नहीं किसी से करती थी। एक्चुअली मेरा जो नेचर था पहले वो चुप रहने का था। मैं ज़्यादा ना बात नहीं करती थी, किसी से भी बात नहीं करती थी, किसी के घर नहीं जाना, बस अपने घर में रहना, स्कूल, बस मेरा यही था। और ये जो मेरी आदत थी ना ये बहुत मेरे को नुकसान फिर दे गई, जवाब ना देने की, चुप रहने की। और मैं सोचती कि दूसरा बंदा जो है वो आज नहीं कल कदर करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस बंदे को आपकी कदर नहीं है, जिस बंदे को आपकी फिक्र नहीं है, वो कभी भी खुश नहीं होगा आपसे। उसको ना टाइम पे छोड़ दीजिए, हो सकता है बाद में वो आपसे खुश हो जाए,
मैं आपको ना अपना एक चीज़ बताती हूँ। मुझे एक बार किसी ने कहा था कि इसकी तो फोटो भी अच्छे से नहीं आती है, इसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है, लेकिन मेरी हाइट पे मुझे काफ़ी बार सुनाया गया और मेरा मजाक जो है ना बनाया गया। लेकिन चलिए कोई नहीं, मैंने आज तक किसी को कभी भी कोई जवाब नहीं दिया, तो ऊपर वाले पे छोड़ दिया और ऊपर वाला इंसाफ बहुत अच्छे से करता है। और अब मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मैं परफेक्ट हूँ, मेरी हाइट ठीक है। और मैं ना कई बार सोचती थी कि शायद हो सकता है मैं बदसूरत हूँ, क्योंकि पता नहीं हो ना, अपने खुद पे भरोसा होना चाहिए। जो कि मेरा भरोसा एक टाइम जब शरीर गिरा था ना मेरा, तो गड़बड़ा गया था। मुझे लगा कि सच में ही मैं बदसूरत हूँ और मैं अपनी ही शक्ल भूल गई। जो मतलब एक होता है ना कि खुद की ही शक्ल से घिन आने मुझे लग गई थी एक टाइम पे, क्योंकि मैंने आपको अपनी जो है शादी से पहले की फोटो भी दिखाई, तो खुद की ही शक्ल से मेरे को घिन आने लग गई थी। लेकिन वो ना सबसे बड़ी गलती होती है, हमें ना खुद पे भरोसा होना चाहिए। आज मैं जैसी भी हूँ, मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है, मुझे अपनी हाइट से कोई शर्म नहीं है। मेरा रंग कैसा भी है या फेस कैसा भी है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं, लेना देना नहीं है। उनकी शक्ल सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लंबे छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान की ना नीयत ठीक होनी चाहिए। और ये जो सब करते हैं ना, जो सब बोलते हैं कि ये वो है, उनके अंदर ना खुद कमियां होती है, इसलिए वो दूसरों का मजाक बनाते हैं। मैं कभी किसी का मजाक नहीं बनाती, ना तो मैं किसी की हाइट का मजाक बनाती हूँ, ना मैं किसी के रंग रूप का मजाक बनाती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसका रंग कैसा है, इंसान अच्छा होना चाहिए। और सबसे खास बात ना यही, अपने दिमाग से हिलने मत देना। मैंने दूसरों को तो कभी नहीं कहा, लेकिन और एक टाइम पे जब आपको बार बार पिन किया जाता है ना, तो फिर हो जाता है कि अपनी ही मेंटल स्थिति जो ना हिल जाती है। तो बस वही है कि दूसरों को खुश करना बंद कर दीजिए, खुद खुश रहिए, अपने आप पे भरोसा करिए और सब कुछ ठीक हो जाता है। भगवान सब अच्छा करता है। आप अगर अच्छे हैं तो भगवान आपके साथ हमेशा अच्छा ही करेगा, कभी बुरा नहीं करेगा। और जो बुरा करता है उसको ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, वो तो उनका इंसाफ ना ऊपर वाला। मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा अपने आप पर मेरे को भरोसा है। एक टाइम पे मुझे भरोसा मेरा हिल गया था, जब आपके शरीर के ऊपर बातें करी जाती है या कुछ भी। तो चलिए खैर, टॉपिक बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैंने सिर्फ एक ही चीज़ पे, टॉपिक पे आज जो है ना ये बात करी है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे ख़त्म करूँगी। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो से क्या मोटिवेशन मिला और आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।